जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साध संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, बहुत ही डिवाइन सत्संग में आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी की आज्ञा से। संगत जी, होना तो वही है जो गुरु महाराज जी चाहते हैं। कहते हैं ना कि मैं लाख ही सोचूं लेकिन होगा तो वही जो मंजूर है मेरे गुरु जी होगा। संगत जी, जब हम सब कुछ गुरु महाराज जी पर छोड़ देते हैं तो फिर हमें शेष कुछ भी ऐसा नहीं रह जाता जिसके लिए हमें चिंता या फिक्र करनी चाहिए। क्योंकि संगत जी, गुरु महाराज जी ने आपको कब कहाँ कैसे ब्लेस करना है ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी जानते हैं। उसमें हमें अपना माइंड कभी नहीं लगाना चाहिए। और हाँ संगत जी, जब हम गुरु महाराज जी को समर्पित हो जाते हैं तो फिर उनको ही सब कुछ पता होता है कि हमारे लिए क्या बेटर है और क्या बिल्कुल ही वर्स्ट होने वाला है, यानी कि गलत। तो संगत जी, किसी भी चीज़ के लिए हमें ज़िद बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि संगत जी आप जितना मर्जी ज़िद कर लीजिए, देने वाले तो गुरुजी हैं और वो तभी देंगे जब आपका वक्त आएगा और जो आपके लिए सही होगा। क्योंकि संगत जी, बहुत बार हम बहुत सारी चीज़ों की ज़िद करते, चाहे हम सत्संग शेयर का ही क्यों ना ले लें। सत्संग में भी हम सोचते हैं कि चलो आज हमने भेजा कल हमारा आ जाए, तो मतलब गुरुजी ये चाहते हैं। पर देखो होता क्या है कि होगा वही जो जब गुरुजी चाहेंगे कि आज इसका सत्संग हो। क्योंकि संगत जी, आपके सत्संग से किसको ब्लेसिंग देनी है और किसको उसकी उलझनों का रिप्लाई देना है, किसको जवाब देना है, क्या करना है, ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं। आप और मैं इसमें कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट एक मीडिएटर भी नहीं हूँ कि सिर्फ सत्संग शेयर करना मेरी एक सेवा है और उस सेवा को कैसे कराना है ये गुरुजी पे डिपेंड करता है। संगत जी, मुझे बहुत हैरानी होती है कि बहुत बार मैं सत्संग सुनती हूँ और उसमें कुछ ऐसे होता है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लेंथी है या बहुत सारी अननेसेसरी कुछ ऐसा हो गया रूटीन, तो मैं बोल देती हूँ। लेकिन कई बार मैं नहीं बोलती, पता नहीं क्यों। और ये मेरे में नहीं है, ये गुरुजी करवाते। गुरुजी को पता है कि मेरा कौन-सा बच्चा कौन-सी संगत सिंसियर है और वो मेरी बात सुनेंगी। तो गुरुजी वैसा ही करते हैं। तो हमें गुरुजी का सिंसियर बच्चा बनना है। हमें गुरुजी की बात माननी है और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन की बात आती है। आज मैंने कमेंट पढ़ा था कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनाएं। संगत जी, जब आप सत्संग सुनते हो और अरदास करते हो, अपने दिल से उनको मानते हो, अपने दिल में उनसे बातें करते हो ना, तो वही डायरेक्ट कनेक्शन होता है। धीरे धीरे आप उनसे अपना रिश्ता बिल्डअप करते हैं तो वो धीरे धीरे आपको आपकी बातों का जवाब देने लगते हैं। मतलब सिर्फ सत्संग के द्वारा नहीं, और भी कई फॉर्म में वो धीरे धीरे जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको समझ आता जाएगा। तो संगत जी, आइए अब हम बहुत ही डिवाइन सत्संग सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में। और आंटी जी ने ये सत्संग बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से प्रेजेंट किया है। हाँ, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तकरीबन 3-4 मिनट एक्स्ट्रा। बट संगत जी, यकीन मानिए जैसे जैसे हम सत्संग सुनते जाएंगे गुरु जी की डिवाइन ब्लेसिंग के साथ साथ हम पूरे दुगरी मंदिर के दर्शन कर लेंगे। संगत जी, अगर दिल से जब हम सत्संग सुनते हैं तो हम साक्षात गुरु महाराज जी के आगे पहुंच जाते हैं, या यूं कहूं कि गुरु महाराज जी हमारे सामने आ जाते हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज जी से दिल का रिश्ता बनाइए, दिमाग का नहीं। क्योंकि दिमाग का रिश्ता तो हम दुनिया में भी बहुत बना लेते हैं, बिजनेस में, घर में, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती है। घर में भी ऐसा नहीं है कि हमारा सबसे दिल का रिश्ता हो। बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पे हम दिमाग लगाते हैं क्योंकि हमें सामने से वैसा मिलता है। लेकिन गुरुजी तो हमें दिल से जोड़ते हैं ना, तो हमें उनके साथ दिल का रिश्ता बनाना है, दिमाग का नहीं। तो संगत जी, अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं आंटी जी की मधुर वाणी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम निशा है, मैं हरियाणा भिवानी से हूँ। मैं अपनी गुरु जी के साथ जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी एक दोस्त है जो कि दिल्ली में रहती थी, अंजू यादव। उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया और जब वो मुझे गुरु जी के चमत्कार, गुरु जी के मानने के बारे में बताती थी तो केवल मैं उनकी बात सुनती थी। जनवरी 2023, फरवरी 2023 तक मैं सिर्फ सुनती थी।
कि गुरुजी हैं और गुरुजी का ये स्वरूप है, गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी का बड़ा मंदिर है। वो अपनी किसी और दोस्त के साथ गुरुजी के दरबार जाया करती थी, बड़े मंदिर छतरपुर। कि गुरुजी के मंदिर में जल प्रसाद मिलता है, वहाँ सत्संग होते हैं, गुरुजी का जल प्रसाद दवाई है, दरबार में जाना बहुत अच्छा लगता है, ये सब मैंने उनसे सुना। पर मार्च 2023 में मुझे अपने आप संगत जी ऐसी फीलिंग आई कि गुरुजी भी मेरे घर आए। मैंने उनको कहा कि क्या आप मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखा सकते हैं कि गुरुजी कौन है, कैसे हैं? उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप भेजा। जब उन्होंने गुरुजी का स्वरूप भेजा, सफ़ेद चोले में गुरुजी का स्वरूप था, जो कि बहुत ही सुंदर था। मेरा बहुत मन हुआ कि मैं ये स्वरूप अपने कमरे में, बच्चों के कमरे में, अपने घर में दरबार में लगाऊं, मंदिर में। मैंने उनसे पूछा कि क्या हम गुरुजी के स्वरूप को अपने घर में लगा सकते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, हम गुरुजी के स्वरूप को कहीं भी लगा सकते हैं घर में। उन्होंने अपने स्वरूप को किचन में और रूम में लगाया है, डाइनिंग हॉल में। उन्होंने मुझे बताया कि आप गुरुजी के स्वरूप को कहीं भी लगा सकते हैं। और मैं गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के बारे में नेट पे सर्च करके पढ़ती रही, सुनने लगी। तो गुरुजी बहुत ही अद्भुत शक्ति है, मुझे ये मालूम पता चला। गुरुजी वो है जो आज भी है। गुरुजी आज भी हैं हमारे बीच। गुरुजी वो भगवान। और मुझे ये तब तक नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी के स्वरूप को ऑर्डर नहीं किया जाता है। और मैंने मीशो ऐप से गुरुजी का स्वरूप ऑर्डर कर दिया और स्वरूप मेरे घर आ गया। ये मुझसे नादानी में हुई गलती थी, गुरुजी मुझे माफ कीजिए इस गलती के लिए, जो कि मैंने जानबूझकर नहीं की है संगत जी। पर गुरुजी को इसी तरह से मेरे घर आना था। ये गुरुजी की ही आज्ञा है, क्योंकि हम वही कर पाते हैं जितना कि गुरुजी हमसे करवाते हैं। गुरुजी से बड़ी शक्ति हमारे जीवन में कुछ नहीं है संगत जी। अप्रैल में मेरे घर आए, विराजित हुए। गुरुजी का बहुत अच्छे से मैंने स्वागत किया, अपने घर में दरबार लगाया, बहुत अच्छा लगा। तब से मैं डेली गुरुजी की पूजा अर्चना करती हूँ। अब गुरुजी, अप्रैल में क्या हुआ, मेरे पापा का ऑपरेशन था हिसार और हम लोग हैं भटिंडा में। अभी छुट्टी थी गुरुजी और हम लोग बिना ऑफिशियली परमिशन के हिसार के लिए रवाना हो गए। और हम लोगों का ये था कि हम रात तक वापस आ जाएंगे गुरुजी। बट जैसे ही वहाँ बैठे, करीबन 2 बजे ही हस्बैंड के ऑफिस से फोन आ गया कि हाँ 6 बजे उनके बॉस ने मीटिंग रखा है। अब हम तो बिना बताए आए थे गुरुजी। बहुत चिंता हुई कि अब तो न जाने क्या होगा। गुरुजी से अरदास की संगत जी कि गुरुजी आप देख लो, अब तो हमारे जीवन में आए हो। लोग तो कहते हैं कि गुरुजी से अरदास लगाओ, गुरुजी सुन लेते हैं, गुरुजी मन की बात जान लेते हैं। गुरुजी पर छोड़ दो, सब गुरुजी संभाल लेते हैं। गुरुजी को फुल्ली सरेंडर करो जीवन को, तो गुरुजी संभालेंगे खुद ही। आपका स्मरण किया और कहा गुरुजी जो भी हो, ये मीटिंग या तो कैंसिल हो जाए, जो भी है। अभी तुरंत जाने का मन भी नहीं हो रहा है और पहुंच भी नहीं पाएंगे। संगत जी आप मानेंगे नहीं, इतनी जल्दी फोन आ गया तुरंत ही कि वो कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई है। तो मैंने तभी वहां बैठ के गुरुजी का इतना शुक्राना किया, जो भी हो आपने सब संवारा। आप वास्तविकता में गुरुजी आप एक महान शक्ति हैं, अद्भुत शक्ति। गुरुजी तुरंत सुनते हैं संगत जी, गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। गुरुजी से 1 to 1 कनेक्शन के साथ बात कीजिए। हमने सोचा कि हम भी डुगरी मंदिर जाएंगे गुरुजी के। तो गुरुजी समाधि दिवस पर मुझे नहीं पता था कि डुगरी मंदिर का दरबार दर्शन के लिए खुला नहीं है। और हम लोग डुगरी पहुंच गए। वहाँ संगत जी, गुरुजी की संगत जी ने, गुरुजी ने पूरा इंतजाम था लंगर प्रसाद का, जल प्रसाद, चाय प्रसाद का। पर गुरुजी के अंदर दर्शन नहीं थे, तो मैंने बाहर से ही मत्था टेका। मैं वहाँ खड़ी होके जब पहली बार गुरुजी के दरबार के सामने खड़ी हुई संगत जी, इतना आंसू आए मुझे, इतने आंसू आए, मैं बहुत रोए जा रही हूँ। मुझे नहीं पता क्यों रोए जा रही हूँ, पर उससे मेरा बहुत मन हल्का हुआ। गुरुजी उस दिन डुगरी जाकर हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। हम गुरुजी के दर पे गए, गुरुजी ने मुझे अपने दर पे आने का आशीर्वाद दिया। इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। 4 बार गुरुजी के दरबार हम लोग गए हैं। तीसरी बार में मेरे पापा यहाँ थे गुरुजी। एक गुरुजी का आपको चमत्कार या गुरुजी की अद्भुत शक्ति बताती हूँ मैं। तो मेरा मन भी था कि पापा जाएं और ना भी जाएं, बट हम में से कोई भी ये कह नहीं रहा था कि पापा आप हमारे साथ डोरी चलो। तो हम लोग सुबह 8 बजे जस्ट निकलने के लिए रेडी हो गई कि बस कार की चाबी उठाते हैं और हम निकलते हैं। बिल्कुल रेडी थे। मेरे पापा आए भाग के, जल्दी से बोले कि क्या मैं भी आप लोगों के साथ चलूँ, तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है। कि कैसी कृपा हुई गुरुजी की, कैसी कृपा हुई संगत जी कि 1 मिनट में पापा जल्दी से नहा के तैयार होके आके गाड़ी में बैठ गए। और संगत जी उस दिन हमें डुगरी में दर्शन में सबसे ज्यादा वक्त लगा गुरुजी।
गुरुजी ने उनके कष्ट काटने थे, हमारे कोई कष्ट काटने थे, इसलिए गुरुजी ने दर्शन कराया। तब से पापा भी मानने लग गए गुरुजी। हम लोग घर गए थे गुरुजी छुट्टी में भिवानी। वहाँ जो है मैंने अपने परिवार के सामने अपने घर में बैठ के प्लान किया था कि मैं, मेरे पति, अंकल जी जो हैं और दोनों बच्चों के साथ हम लोग बड़े मंदिर जाएँगे गुरुजी के। मैंने अपने भाई को कहा कि भाई हमारे साथ में चलेगा? तो मेरे भाई ने मना कर दिया संगत जी। मैंने कहा कि चल तो अच्छा लगेगा बहुत, गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का मौका मिला है तुझे, चल। हमने बहुत ज़बरदस्ती करके उसको तैयार कर लिया संगत जी, वो बिना मन हमारे साथ चल पड़ा। और वहाँ चले गए, हम लोगों ने दर्शन किए और वापस आते टाइम जैसा गुरुजी कहते हैं अपने वचन में कि आपको सीधा अपने घर आना चाहिए, हम ब्लेसिंग लेके सीधा घर आए गुरुजी संगत जी। और मेरे भाई को तब से इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा गुरुजी के दरबार जाके, मंदिर जाके। अब गुरुजी, मेरा भाई भी गुरुजी को बहुत तहे दिल से मानता है। वो भी अपने घर में स्वरूप लेके आए हैं संगत जी। और मेरी मम्मी भी गुरुजी को बहुत मानती हैं। बहुत गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है संगत जी कि हमें अपनी ब्लेसिंग्स दी। हम फर्स्ट टाइम गए तभी हमें गुरुजी का स्वरूप मिला, पॉकेट स्वरूप मिला, हमें कार ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की, हमें चरण स्वरूप मिले गुरुजी के। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे मेरी छोटी बेटी जो है अभी 1.5 साल की है। तो उससे पहले जब कोविड टाइम था, मुझे कोविड हो गया था और मैं एडमिट थी गुड़गांव। उसके बाद गुरुजी की कृपा से ही मैं ठीक हुई। तब के बाद से मुझे डायबिटीज़ हो गया था, शुगर। मेरी छोटी बेटी को मैंने जब कंसीव किया था गुरुजी 1.5 साल पहले, तो मुझे 6 मंथ में पता चला मुझे बहुत हाई शुगर है। डॉक्टर ने मुझे तीनों टाइम इंसुलिन लगाकर खाना खाने को बोला। डॉक्टर की बात मानकर मैंने तीनों टाइम इंसुलिन लगाया और तभी मैं खाना खा पाती थी गुरुजी। तब भी मेरा संगत जी बहुत ज़्यादा शुगर रहता था। उसके बाद मैं बहुत परेशान थी इसके चलते कि संगत जी अभी से इतनी एज में ही, अभी मेरी एज 36 है संगत जी, तो मैं इतनी में ही मुझे बहुत शुगर की प्रॉब्लम हो गई है। कैसे होगा, इतने छोटे बच्चे हैं मेरे हेल्थ इश्यूज हो गए हैं। पर मैं गुरुजी से अरदास लगाती थी और मैं गुरुजी के सामने जल प्रसाद रखते हैं हम लोग भोग लगाने के लिए गुरुजी की आज्ञा से, जैसा गुरुजी करवाना चाहे सेवा। ये मैं गुरुजी का डेली जल प्रसाद लेना शुरू कर दिया। उसके चलते जो है गुरुजी ने मेरी अब शुगर भी ठीक कर दी है संगत जी। ये बहुत बहुत बड़ा उपकार है हम पे गुरुजी का संगत जी, ये बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे जीवन में गुरुजी का। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे, जब मैंने गुरुजी का दरबार स्थापित किया घर में, मैं आपको बताऊं ड्रीम दर्शन भी दिए हैं गुरुजी। मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ संगत जी कि ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी मुझे। भगवा चोले में गुरुजी आ रहे हैं गली से निकलकर, बहुत चंदन भरे हाथ मेरे हैं। गुरुजी बहुत ज्यादा ओवर चंदन लगा दिया है और गुरुजी कह रहे हैं बस बस बस, इतनी फ्रेगनेंस आ रही है उस चंदन में से। इस तरह से मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए संगत जी। ये बेटी जो है वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेती थी, वैसे वो बहुत टैलेंटेड क्रिएटिव है, पर मैं बहुत परेशान थी उसकी। हम लोग डुगरी दर्शन के लिए गए थे गुरुजी लास्ट टाइम, तो वहाँ पे जो है मैंने सब लेडीज़ को ब्रेसलेट पहने देखा गुरुजी और लॉकेट स्वरूप। तो मेरी बेटी की बहुत इच्छा हर बार होती थी मुझे लॉकेट स्वरूप मिले। वहाँ से भी लेते तो काउंटर जो गुरुजी का है उन्होंने बोला कि अभी नहीं बच्चों को मिलेगा, बाद में मिलेगा। पर गुरुजी वहाँ एक आंटी जी हमें मिली, उन्होंने कहा कि आपके पास ब्रेसलेट स्वरूप है? मैंने कहा नहीं आंटी जी। उन्होंने मुझे इतना सुंदर ब्रेसलेट स्वरूप गुरुजी का दिया, जो कि मैं कहीं जाती हूँ तो बाहर पहन कर जाती हूँ, ऐसे मेरे दरबार में विराजित है। मेरी बेटी को लॉकेट स्वरूप दिया बहुत सुंदर। मेरी बेटी ने तब से वो पहना है गुरुजी। मेरी बेटी का बिल्कुल सब चेंज हो गया है, बहुत अच्छे से वो पढ़ाई करने लग गई है, बहुत टैलेंटेड हो गई है। उसने एक नई लैंग्वेज भी गुरुजी आपकी कृपा से सीखनी शुरू की है। गुरुजी ने उसको बहुत समझदार कर दिया है और अपनी कृपा गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स मेरी बेटी पर बनाई है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत रिलैक्स फील होता है गुरुजी। मुझे भी जीवन में बहुत सी संगत जी चिंताएं थी, बहुत सा स्ट्रेस रहता था गुरुजी से जुड़ी हूँ जब से मैं संगत जी, मुझे जीवन में बहुत हल्का महसूस होता है। मैं आपको एक और गुरुजी की ब्लेसिंग के बारे में बताऊंगी संगत जी। हम लोग इस बार दिसंबर में
28-29 को बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर गए ना हम संगत जी, वहाँ से मेरा बहुत मन था कि मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए अपने ड्राइंग रूम के लिए, पर मुझे हर बार मना हो जाता था संगत जी। डोगरी में भी मना हो गया, यहाँ भी। फिर बाद में मुझे उन्होंने कहा, गुरुजी की संगत जी ने, कि आपको न्यू ईयर पे देंगे हम। पर मेरा तो प्लान ये था कि गुरुजी न्यू ईयर पे बहुत भीड़ होगी, हम पहले ही दर्शन कर लेते हैं गुरुजी, इसलिए हम पहले चले गए थे। तो उन्होंने ऐसा बोला तो संगत जी आप देखिए कि 3 जनवरी को मेरी बेटी का बर्थडे था, हम लोगों ने रेस्टोरेंट में पार्टी कर रखी थी। वहाँ पर हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और मेरे भाई ने गुरुजी का सफेद चोले में एक बहुत बड़ा स्वरूप जिसपे ओम बने हैं और गुरुजी का पूरा मंत्र जाप बना है लाइटनिंग के साथ। गुरुजी इतना दिल इमोशनल हुआ, इतना दिल खुश हुआ ना, पार्टी में जान आ गई गुरुजी आए तो। वहाँ फिर गुरुजी को रसगुल्ला प्रसाद का भोग लगाया, बहुत ही रौनक और इतनी अच्छी पार्टी रही गुरुजी की कृपा से। बहुत संगत जी, एक और बताती हूँ मैं आपको गुरुजी का मिरेकल। मैं और हस्बैंड एक दूसरे से एक दिन पहले ही शेयर कर रहे थे ये कि पार्टी में बिल कितना आ जाएगा, होटल में रेस्टोरेंट में पार्टी है। तो मैंने कहा कि 10 से 15 हज़ार में तो आएगा। हस्बैंड बोले नहीं 25 तक पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि शायद इनको टेंशन है खर्चे की तो ज़्यादा आएगा, तो गुरुजी कैसे होगा, बहुत ज़्यादा ना आ जाए। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, पूरी पार्टी इतनी रॉयल लैविश हुई और हमारा बिल था सिर्फ 6,000 रुपए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का जब भी मैसेज मिलता है मैं कड़ा प्रसाद भोग लगाती हूँ गुरुजी को। गुरुजी का मैसेज मुझे मिलते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी के हमने चाय प्रसाद में ओम दर्शन किए हैं, प्रसाद में ओम दर्शन किए हैं, कड़ा प्रसाद में। एक और आपको मिरेकल बताती हूँ संगत जी, मैं पहले बचपन से ही शिव जी की बहुत पूजा करती थी। स्कूल टाइम से कॉलेज में शिव जी को डेली जल चढ़ा के जाती थी। फिर मैं साईं बाबा को बहुत मानने लग गई शादी के टाइम से पहले से ही। संगत जी मैं आपको बताऊं कि हाँ, मेरे हस्बैंड जो जॉब में है उनमें उनका परमानेंट नहीं था, उनका फिक्स टाइम था। तो उसके बाद वो टाइम होता जा रहा था कि अब उनको पीसी नहीं मिल रहा है, तो बस उस करके मेरी पूजा पाठ से थोड़ी सी भगवान से लगन हट गई थी अभी गुरुजी से जुड़ने से पहले से। और कुछ लंबा टाइम ऐसा ही चला गुरुजी कि मेरी नहीं कंसंट्रेशन बनती थी कि कैसे हो पाएगा बिना जॉब के, नहीं हो पाएगा। उसके बाद जैसे ही जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ना संगत जी, तब से मुझ में एक अलग सी चिंता मुझे नहीं रहती है। गुरुजी ने हाथ थाम लिया है, गुरुजी जाने। इफ फॉर बट्स आते हैं, बट फिर गुरुजी का मुझे मैसेज आ जाता है कि कोई इफ फॉर बट्स नहीं चलेंगे लाइफ में। जो उन्होंने जो सोचा है वही होगा, जो गुरुजी ने हमारे लिए सोचा है वही बेहतरीन है। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि हम लोगों ने घूमने जाने का प्लान मेरे भाई ने बना लिया अगस्त में लास्ट, की घूमने चलते हैं सब लोग शिरडी। मुझसे मना भी नहीं हुआ क्योंकि अभी मेरा बहुत ज़्यादा मन सा नहीं रहा था, भगवान की ज़्यादा पूजा पाठ से दूर हो गई थी थोड़ा सा। तो मैं ये कह रही थी गुरुजी मैं तो सब आपको मानती हूँ, किसी भी तरह से चारों तरफ से सब कुछ आप ही हैं, जो भी हैं। अभी ज़्यादा मन भी नहीं है, प्लान है भी नहीं भी है, क्या करूँ, आप पे छोड़ दिया। नहीं था मेरा मन जाने का ज़्यादा। तो मैंने कहा आप अपने अकॉर्डिंग प्लस प्लान कर लो, देख लो गुरुजी जो आपको ठीक लगे। तो गुरुजी ने क्या प्लान किया संगत जी, आप मानेंगे नहीं कि पहले हमारा प्लान हुआ ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर जाने का, नासिक। उसके बाद शिरडी जाने का। जो गुरुजी ने पहले अपने दरबार में बुलाया त्र्यंबकेश्वर में, इतने अच्छे दर्शन ऐसे आराम से बहुत बढ़िया तरीके से सब कराए ना गुरुजी। फिर हमें प्लान करके घुमाया और बहुत अच्छा ट्रिप हम लोगों का रहा। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। यहाँ सब अपनी अपनी फैमिलीज में ही इंजॉय करते हैं, ज़्यादा कोई एक दूसरे से मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि हर जैसे हमारे घरों में होता है कि दिवाली पे सब घर आएंगे, मिठाई लेके जाएंगे आएंगे, बस कोई एक दो आता है ऑफिस से, वो मिठाई देके चला जाता है। हर बार दिवाली में ऐसा ही होता है। पर इस बार दिवाली में क्या हुआ संगत जी, मुझे ऐसे फील आई थी इस बार गुरुजी है ना साथ में तो बहुत अच्छी दिवाली होने वाली है, पता नहीं बहुत अच्छी। बहुत अच्छे से सब गुरुजी की पूजा पाठ के लिए सब प्लान किया बहुत अच्छे से, और दिन भर आप मानोगे नहीं संगत जी, इतनी लोग आए, इतने लोग आए सुबह से रात तक। हर थोड़ी देर में हमारे घर गेस्ट आए जा रहे थे, मिठाइयों का लेना देना सब इतना हुआ। इस बार की दिवाली आज तक की लाइफ की सबसे अच्छी दिवाली गुरुजी के साथ हमारी रही, इससे बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुजी हमारे जो है पारिवारिक तरीके से भी हर तरह से गुरुजी ने हमारा निवारण किया है। कि मेरे हस्बैंड के फादर 3 साल के पहले एक्सपायर हो गए थे, तब हमारे थोड़े से पारिवारिक के लोगों के साथ मतभेद हो गए थे और सबका आपस में मन तो था गुरुजी, पर बस वो मतभेद के कारण कोई किससे बोलता नहीं था। गुरुजी ने अब ऐसे ब्लेस किया हमें। अभी हम जब दिसंबर में जब गुरुजी के बड़े मंदिर जाके आए हैं संगत जी, तब से हमारे दोनों परिवार एक हो गए हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी मिली है कि सब में आपस में प्यार हो गया है। अब उनकी शादी है, तब हमारा सब अच्छे से सब बहुत एंजॉय करने जाने के लिए गुरुजी ने ही तैयार किया है। गुरुजी में जो भी सत्संग जो भी बोला है, जो भी कहा है,
मुझे नहीं पता मतलब गुरुजी मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा है पर मेरी हर तरह की गलती के लिए मैं क्षमा माँगती हूँ गुरुजी। प्यारा-सा मेरा छोटा-सा परिवार है, मेरी 2 बेटियाँ हैं, अंकल जी हैं, पति उनके साथ तहे दिल से हमने गुरुजी के चरणों में समर्पण कर दिया है अपने जीवन का। गुरुजी हर साँस के साथ मार्गदर्शन आप करें। गुरुजी हर कदम के साथ आज्ञा आपकी हो। तहे दिल से सरेंडर ये जीवन गुरुजी आपके चरणों में। यही सब कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। हर सांस जीवन की आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी। हर पल हर सांस के साथ हाथ और साथ थाम के रखना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना, आत्मा से शुक्राना, 100 बार, लाखों बार, करोड़ों बार, अरबों बार, खरबों बार आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम आपका शुक्राना, कोटि कोटि आपका शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना, आपका अनंतम कोटि शुक्राना, क्योंकि आपने बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर किया। गुरु महाराज जी ने आपसे करवाया और हम सबका कल्याण किया। गुरु जी, आपने बहुत ही प्यारे आज दर्शन हम सबको ब्लेस किए। संगत जी, जब हम सत्संग दिल से सुनते हैं ना, तो हम वो पल उन संगत आंटी या अंकल जी के साथ जीने लगते हैं। और संगत जी, यकीन मानिए, आज मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे संगत जी ने बहुत ही डिवाइन दर्शन गुरु महाराज जी के किए होंगे, बड़ी मंदिर और दुगरी मंदिर के। संगत जी, आप भी गुरु महाराज जी से प्रार्थना कीजिए और मुझे यकीन है कि आज ये सत्संग सुनने मात्र से आपके वो रास्ते खुल गए जिससे आप गुरु महाराज जी के मंदिर पहुंचेंगे। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी और संगत जी, नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर किया जाएगा। गुरु महाराज जी बहुत ही दयालु हैं। गुरु महाराज जी जानते हैं कि उन्होंने कब, कहाँ, कैसे हमको ब्लेस करना है। तो संगत जी, सत्संग को इग्नोर ना करें और स्किप तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि संगत जी, सत्संग का कौन सा पाठ हमारे लिए है ये हम नहीं जानते। ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी जानते हैं कि सत्संग के कौन से शब्द से, कौन सी लाइन से आपको ब्लेस करना है, आपको दर्शन देने हैं, या आपके खुली हुई किताब की तरह आपके जीवन को महकाना है, खुशबू करनी है। संगत जी, आप भी गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी अरदास लगाएं, गुरु महाराज जी जरूर सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।